So guys, very important topic for electrical circuit analysis, network theory, right? Basic electronics and electrical engineering, right? So next topic है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, ये कब काम में आएगा? तो ये तब काम में आएगा जब आपको आपके जो सर्किट्स है वो सिंपल करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं. ओके, सो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, एक सोर्स को दूसरे सोर्स में हम ट्रांसफर कर सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ वी कैन ट्रांसफर वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स. मेरे पास ये ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया है वो वोल्टेज सोर्स है, राइट? ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, ए और बी के अक्रॉस मैंने लोड लगा लिया है. ओके, सो हाउ वी कैन ट्रांसफर दिस वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स? सो आई कैन रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स बाय करंट सोर्स, राइट? सो करंट सोर्स में हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे रहेगा आपका? करंट सोर्स में हमेशा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल में, right? So whatever you know whatever internal resistance is there in series, that will go in the parallel. Okay, और a और b सर्किट जो है, a और b के बीच में जो कोई कुछ ये पार्ट है आपका, right? Whatever this part is there, so this part I have replaced. ये जो आपके पास वोल्टेज सोर्स था, इसको किससे रिप्लेस किया है मैंने? करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया है, राइट? सो इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी सेम, बट द वैल्यू ऑफ आई हियर, द वैल्यू ऑफ आई, राइट, ये जो वैल्यू है ये ओम्स लॉ से कैसे आएगी? सो इट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज एंड करंट, सॉरी वोल्टेज एंड दिस रेजिस्टेंस. सो इट विल बी वी डिवाइडेड बाय आर आई एन टी, राइट? सो ये करंट के आई के जगह आपको ये वैल्यू डालनी है. सो वी कैन ट्रांसफॉर्म वन वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल ओम्स लॉ, राइट? अगर आपने बोला कि सर मेरे पास करंट सोर्स है, लेट अस से दिस आई, ओके, and it have some internal resistor R and T, and this is connected to some circuit, right? और A और B के बीच में कुछ तो भी हमारे पास लोड है, right? RL है, RL. So this is what? This is current source. Can we transform this current source into voltage source? So answer is yes. We can transform this current source into voltage source. ये R जैसे के वैसे रहेगा, RL लोड, right? A और B, राइट? इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा. सो आई कैन रिप्लेस दिस करंट सोर्स बाय वोल्टेज सोर्स. तो वोल्टेज सोर्स हम कैसे लिख सकते हैं? वोल्टेज सोर्स वी कैन राइट इट लाइक दिस. वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कैसा होगा आपका? सीरीज में होगा. सो वी कैन चेंज द करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स, बट हियर द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी सेम, बट जो वैल्यू है आपका V, how we can write the value, what is the value of this voltage? So this voltage is given by again Ohm's law, and V is equal to I into R, right? तो I का ये वैल्यू ले लीजिए, right? You will get the value of the voltage, right? So like this you can transform this current source into voltage source. समझ में आ रहा है आपको? तो आप लॉजिक लगा के बताइए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कौन से सोर्स का होगा? आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स? ये कौन सा सोर्स है, आइडियल और प्रैक्टिकल? सो जहां जहां आर इंट आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, वो प्रैक्टिकल सोर्स रहता है, राइट? सो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि दिस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू ओनली प्रैक्टिकल सोर्सेस, राइट? सेकेंड, ये क्यों यूज होता है? टू सिंप्लीफाई द सर्किट, राइट? सो दैट वी कैन एनालाइज द सर्किट विथ very easily, right? By using the source transformation, the circuit gets simpler. Sometimes, voltage division rule or current division rule is very we can apply, and we can simply solve the circuit by using source transformation, right? To make the circuit easier for nodal or mesh analysis, right? अगर complex circuit होगा, source transformation एक कर दिया तो simple circuit बन जाएगा. 3 लूप के जगह अगर 2 लूप बन गए तो mesh analysis बहुत ही ज्यादा simple हो जाएगा, right? तो हमें important rule, what we need to understand or what we need to remember कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं. सो रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, राइट? क्या चेंज होगा? सिर्फ सोर्स टाइप चेंज होगा. एक तो करंट का वोल्टेज में होगा या वोल्टेज का करंट में होगा. सो दिस वाज ऑल द बेसिक इलेक्ट्रिकल, राइट, कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी नीड फॉर ऑल द नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सर्किट एनालिसिस, राइट, LIC, ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब जो बेसिक्स है
ये सब लगेगा आपको सेमीकंडक्टर्स का, जब आप स्टडी करेंगे तब आपको ये सब बेसिक्स लगेगा। सो देखते रहिए, थैंक यू।